आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे मरोड़ फल्ली के पौधे की, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आम मालूमात लेते हैं, फिर नुस्खाजात की बात होगी और आखिर में इसकी शनाख्त कराऊंगा मैं। तो आम मालूमात यूं है कि अल्तवा इसका अरबी नाम कुछ किताबों में आया है, गश्त बरगश्त इसका फारसी नाम है और संस्कृत नाम इसका आवर्तनी है। हेरेक्टेरिस आइसोरा इसका लैटिन नेम है। तो ये इसके नाम है। इसका मिजाज जो है वो गर्म व खुश्क अव्वल दर्जे में माना गया है। काते बाह भी से बुस्तानुल मुफरदात में कहा गया है और दूध पिलाने वाली माओं में इसके इस्तेमाल से खुश्की पैदा होती है, लिहाजा दूध खुश्क होने के इम्कानात रहते हैं, इसलिए दूध पिलाने वाली माओं ने इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये इसके बारे में मालूमात हो गई। अब इसके नुस्खाजात नोट कीजिए। चूंकि ये फल्ली जो है वो निजाम इन्हिसाम पर और खासतौर से आंतों पर काम करती है, तो उस हिसाब से ये नुस्खा है। पेचिश, खूनी पेचिश या आईबीएस कहिए या फिर और कोई मसला हो तो उसके लिए ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। खासतौर से आईबीएस और खूनी पेचिश के लिए ये नुस्खा है। इसमें करना यह है कि बेलगिरी का सुफूफ लेना है, एक हिस्सा उसमें मजीद मिलाना है कूड़ा छाल और मरोड़ फल्ली का सुफूफ। ये तीनों अज्जा हम वजन मिकदार में लेकर इसका एक मुरक्कब तैयार करना है और फिर वो मुरक्कब जो है वो या तो उसका जोशांदा दीजिए 3 ग्राम का या फिर 5 ग्राम सुफूफ सुबह और शाम सीधे ही पानी के साथ इस्तेमाल करवाइए। तो ये नुस्खा हो गया पेचिश और आईबीएस के लिए। अगला इसका नुस्खा जो है वो है मुकव्वी बाह के तौर पर या स्पर्म मोटिलिटी इंक्रीज करने के लिए भी ये नुस्खा मशहूर है। इसमें करना यह है कि तुख में कवच लेना है, मरोड़ फल्ली लेना है और अजगंद नागोरी लेना है। ये तीनों अज्जा हम वजन मिकदार में लेकर फिर इसका मुरक्कब जो सुफूफ है वो दिया जाना चाहिए मुकव्वी बाह के तौर पे। हालांकि काते बाह भी इसे माना गया है, लेकिन फिर भी चूंकि इसमें पेच होते हैं, काफी घुमावदार ये फल्ली होती है, लिहाजा कुदरत हमें यही बताती है कि ये जो फल्ली है ये पेचीदा अमराज की एक दवा है। यानी एक जुमले में आप इसे इसी नजरिए से याद रखिएगा। अगला इसका नुस्खा जो कि है कान बहने के लिए या कान से पस आता हो, तो ऐसी हालत में इसमें करना यह है कि तिल के तेल में यानी रोगान कुंजब में इस फल्ली को जलाकर फिर वो जो तेल है वो कान में टपकाना है। तकरीबन 3 कतरे से लेकर 20 कतरे तक इसे डाला जा सकता है कान में। और इसका एक नुस्खा जो कि मशहूर है, इसमें करना यह है कि मरोड़ फल्ली का सुफूफ जो है वो जो ताजा जख्म होते हैं या जो जले कटे होते हैं तो उस पर बुरकने के लिए भी सीधे ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके नुस्खाजात थे। अब आप हजरात इस पौधे की शनाख्त कीजिए। मुशाहिदा कीजिए इस मरोड़ फल्ली के पौधे का। ये हमारे यहाँ घने जंगलों में अक्सर पाया जाता है। हालांकि बहुत मशहूर ये पौधा है, बहुत आम ये पौधा है, अक्सर लोग इसे जानते हैं इसके फलों की वजह से। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा करीब से बता देता हूँ। ये देखिए, फिलहाल सितंबर के महीने में ये इसकी हालत है, जबकि इसे फूल आए हुए हैं। तो ये देखिए, इसके फूल काफी यूनिक किस्म के इसके फूल होते हैं और इन्हीं फूलों से भी इसकी पहचान की जा सकती है। हालांकि इन फूलों का भी दवान इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, कुछ इस किस्म से इसके यूनिक से फूल होते हैं। मैं आपको तमाम जावियों से इसकी शनाख्त कराऊंगा। ये देखिए, इसके पत्ते कुछ इस किस्म से होते हैं और ये इसकी कलियां हैं। ये देखिए गौर से, काफी फैला हुआ ये पौधा है। ये देखिए, पुष्ट की जानिब से इसके पत्ते कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। तो ऑब्जर्व द लीफ वेनेशन। ये देखिए, चूंकि पत्तों से भी पौधों की शनाख्त होती है, लिहाजा पत्तों की तरफ भी हमने तवज्जो देना जरूरी है। बाज लोग पौधों की शनाख्त उनके पत्तों से ही किया करते हैं। तो ये देखिए, मरोड़ फल्ली का पौधा तकरीबन 3 से 5 फीट ऊंचा ये पौधा होता है, इससे बड़ा भी होता है, हालांकि तो जमीन के मुताबिक बदलता है। ये देखिए, इसकी फल्लियां हैं जो कि घुमावदार होती है, इसीलिए इसका जो फारसी नाम है वो गश्त बरगश्त है या मुड़ी हुई होने की वजह से आवर्तनी नाम से जाना जाता है। कुदरत हमसे अक्सर कुछ कहती है, तो ये पौधा हमसे बहुत कुछ कह रहा है। इसकी फलियों में जो घुमाव है, जो पेचीदगी है, लिहाजा ये पौधा हमें इस तरफ निशानदही कर रहा है कि पेचीदा अमराज की ये एक बहुत अच्छी दवा है।